ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको आप एक दफा समझ लेंगे तो थ्रू आउट प्रिंटिंग के प्रोसेस में आपको ये मदद करेगी। लेकिन 10 इंच बाय 15 इंच का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा 10 इंच बाय 15 इंच पे प्रिंट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि ट्रिम लाइन के बाहर हमने क्या किया हुआ है कि ये वाला जो एरिया छोड़ा हुआ है, ये वाला ये ब्लीड एरिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्री प्रेस के बारे में और हमने ये समझा था कि पेपर साइज़ क्या होता है, पेपर क्वालिटी क्या होती है, कट शीट में स्टैंडर्ड साइजेस कौन से आते हैं, मैन्युफैक्चरर कौन से हैं, और आपने ये कैसे डिटरमिन करना है कि जो साइज़ आपने प्रिंट करवाना है वो साइज़ कैसे निकालना है पेपर चार्ट के थ्रू। हमने ये सारा डिस्कस किया था। इसी प्री प्रेस वाले टॉपिक को लेके आज हम आगे चलेंगे। वंस आपने पेपर की क्वालिटी को सिलेक्ट कर लिया, पेपर के साइज़ को डिटरमिन कर लिया कि आपने पेपर का साइज़ कौन सा रखना है, इसके बाद अगला मरहला जो आता है वो डिज़ाइन का मरहला आता है। मतलब अगर तो आप खुद डिज़ाइनर हैं तो आप उस जॉब को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन करेंगे या किसी आप डिज़ाइनर से उसको डिज़ाइन करवाएंगे। जब उसका डिज़ाइन कस्टमर के पास से अप्रूव होकर रेडी हो जाएगा तो उसके बाद प्रिंटर ने इस बात को चेक करना होता है कि वो जो डिज़ाइन है वो प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है या नहीं। इसमें बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें कलर को फाइनल करना होता है कि ये जॉब कितने कलर में है। आइए ये जॉब ये प्रोसेस के चारों कलर में ही मुकम्मल हो रहा है या इसके लिए कुछ स्पेशल कलर देना पड़ेगा। स्पेशल कलर देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जो उसमें टेक्स्ट लिखी हुई है या उसका लोगो है उसमें कोई ना कोई इस तरह का स्पेशल कलर है जो 2 या 3 कलर से मिलकर बन रहा है। अगर वो प्रोसेस कलर में 2 या 3 कलर से कुछ छोटा लफ्ज़ या छोटी लाइन या बारीक लाइन अगर वो मिलकर बनेगी तो वो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम करेगी। वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर रजिस्टर नज़र नहीं आएगी, हिली हुई नज़र आएगी। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि उस कलर को एज ए स्पॉट कलर या स्पेशल कलर प्रिंट कर लिया जाए। जिस तरह अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि अगर कोई पैकेजिंग की जॉब है या इवन कोई टेक्स्ट की जॉब है और कोई इवन आपकी एडवर्टाइजमेंट है, उसमें जो छोटे अल्फाज होते हैं उनको ब्लैक कलर में लिखा जाता है क्योंकि ब्लैक एक सॉलिड कलर है, स्पेशल कलर है, उसमें रजिस्ट्रेशन का इशू नहीं आता। अपने डिज़ाइन को हमने प्रिंट रेडी बनाना है। प्रिंट रेडी डिज़ाइन का मतलब ये होगा कि हमने ये डिटरमिन करना है कि इसमें जितने कलर्स हैं वो कलर्स प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हैं। कोई ऐसा कलर तो नहीं है जो रजिस्ट्रेशन का इशू करेगा। किसी कलर को हमें स्पॉट कलर लेके जाना है। और उसके बाद दूसरी अहम चीज़ ये है कि जिस पेपर की कट शीट पे हमने इसको डिज़ाइन किया है वो कट शीट पेपर के किसी स्टैंडर्ड साइज से मैच करती है। क्या हमारा डिज़ाइन अगर छोटा है तो उसकी अपिंग करके उसको 2 या 3 अप करके किसी स्टैंडर्ड साइज़ में पूरा करना है। उसके अलावा हमने उसकी ब्लीड लाइन देनी है, उसकी ट्रिम लाइन देनी है, हमने अपने सेफ्टी एरिया का ख्याल रखना है। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो थ्रू आउट प्रिंटिंग के प्रोसेस में आपको ये मदद करेगी। तो आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन में सबसे पहले कलर को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, उसके बाद उसकी जो ट्रिम लाइन है वो क्या होती है, जो ब्लीड एरिया है वो क्या होता है, जो आपका सेफ्टी जोन है वो क्या होता है। इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ओपन कर लिया है एक डिज़ाइन। ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट प्रिंट रेडी है। ये अगर आप देखेंगे तो इसका मैंने अगर साइज़ लूँ तो ये 14.5 इंच बाय 9.5 इंच इसका डिज़ाइन रेडी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये कट शीट का साइज़ है वो होगा 10 इंच बाय 15 इंच। ये एक डिज़ाइन जिसमें हम देख रहे हैं कि ये कुछ मार्क्स लगे हुए हैं, इसके अलावा एक सेंटर में मार्क्स लगे हुए हैं, उसके अलावा इसमें कलर्स जो हैं उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। अगर आप देखें इसको मैं जूम इन करूँ तो इस साइड पे ये कुछ टेक्स्ट है। इस डिज़ाइन को चूँकि हमने CMY के 4 कलर में प्रिंट करना है तो जो टेक्स्ट यहाँ पे रेड कलर में लिखी हुई थी वो रेड कलर में, चूँकि रेड में अपना येलो कलर और मेजेंटा कलर दोनों मिलके बनते हैं तो उसमें से हमने जो सिर्फ मेजेंटा कलर में लिख दिया। मेजेंटा की टोन भी रेडिश ही आती है, लेकिन अगर ये रेड में होता तो ये हमें रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम करता। इस वजह से हमने ये रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये जो छोटे अल्फाज थे इनको प्रॉपर सॉलिड रेड कलर में कर दिया है। लेकिन अगर हमारे कस्टमर की डिमांड हो कि मैंने रेड में ही इसको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि ये छोटे अल्फाज हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए हमें प्रॉब्लम करेंगे तो हम इनको रेड करते हुए, लेकिन रेड को हम एज ए स्पॉट कलर 5वां कलर यूज़ कर लेंगे। मतलब 4 कलर हमारे प्रोसेस के प्रिंट होंगे, उसके बाद 5वां कलर जो है वो हमें स्पेशल कलर प्रिंट करना पड़ेगा रेड, ताकि हमारे रजिस्ट्रेशन का इशू ना हो। तो ये हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है डिज़ाइन को कि ये जो हमारे डिज़ाइन में कलर्स हैं ये कोई ऐसा कलर तो नहीं है जो हमें रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम करे, उसको हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है। वंस ये ऑप्टिमाइज़ हो गया तो हमने उसके बाद बात की थी एक ट्रिम एरिया की, एक ब्लीड लाइन की और सबसे पहले के पेपर साइज़ के ऊपर फिट इन होने की।
आप देखते हैं कि अगर इसी जॉब को हम लें तो इसका जो पेपर साइज़ है वो है 10 इंच बाय 15 इंच, मतलब ये 20-30 का चौथा साइज़ है, 10 इंच बाय 15 इंच। लेकिन 10 इंच बाय 15 इंच का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा 10 इंच बाय 15 इंच पे प्रिंट कर सकते हैं। हमारा जो डिज़ाइन का एरिया होता है वो छोटा होता है, उसके बाद हमने एक लाइन लगानी होती है जो कटिंग लाइन होती है, उसके बाहर भी कोई एरिया देना होता है ताकि जो हमारा डिज़ाइन है उसका कोई पार्ट जो है वो कट ना जाए। तो उसके बाद हमने जब ये डिज़ाइन ये लाइन देनी होती है तो हमें कुछ एरिया इसके लिए चाहिए। जब ये किसी भी मशीन पे प्रिंट होना है तो हर मशीन का एक सर्टन जो होता है एरिया होता है, जो उसको हम ग्रिप एरिया कहते हैं, जिसके ज़रिए वो पेपर लेके जा रही होती है। अगर ग्रिप एरिया के ऊपर भी हमारी प्रिंटिंग आ रही होगी तो वो प्रिंटिंग ख़राब आएगी, या मशीन ग्रिप लेगी तो उसको वो उससे नीचे करके प्रिंट करना पड़ेगा तो हमारा डिज़ाइन नीचे से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक तो ये ख्याल रखना है कि जिस भी साइज़ में हमारी जॉब प्रिंट हो रही है एटलीस्ट आधा इंच दोनों तरफ से उसका साइज़ छोटा हो। मतलब जो हमारा साइज़ अगर 10x15 है तो हमारा डिज़ाइन जो है 9x14 में पूरा आना चाहिए। 9x14 में जब हमारा डिज़ाइन पूरा आ जाएगा तो हमारा आधा इंच चारों तरफ से बच जाएगा, तो एक सेफ जोन में हमारा डिज़ाइन होगा, प्रिंटर के लिए मार्जिन उसके पास मौजूद होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने इतना सेफ एरिया छोड़ देना है कि आपका पेपर ही वेस्ट हो, क्योंकि पेपर हमारा महंगा होता है, प्रिंटिंग उतनी लगनी है, तो एक सर्टन लेवल तक हमने डिज़ाइन को मुकम्मल करना होता है। अगर आप इसी डिज़ाइन को देखें तो ये कटिंग मार्क के समेत ये जो डिज़ाइन है ये 14.5x9.5 पे है, मतलब इसमें उसके प्रिंट करने का मार्जिन मिल गया है और हमने जो ब्लीड एरिया था उसको भी कवर कर लिया है इसी डिज़ाइन के अंदर। ब्लीड एरिया को समझने के लिए हम इस इमेज पे जाते हैं, इस पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्लीड एरिया क्या होता है, सेफ जोन क्या होता है और ट्रिम लाइंस क्या होती हैं। अगर आप इस इमेज में देखें तो एक्चुअली जहां से हमारी कटिंग होती है इसको हम कहते हैं ट्रिम लाइन। अब ये दो डिज़ाइन पैरेलल पड़े हुए हैं। एक डिज़ाइन में ये क्या है कि ब्लीड वाला बिल्कुल एंड तक आ गया हुआ है, लेकिन अगर हमारा ट्रिम करेंगे तो ये बी कटने का खदशा है। इसलिए हमने क्या किया कि जो हमारी ट्रिम लाइन है उस ट्रिम लाइन के अंदर भी थोड़ा सा एरिया छोड़ा ताकि हमारी कटिंग लाइन जो है उससे ये कटिंग हो गया, हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो। इसी तरह जब ये ट्रिम लाइन है, ट्रिम लाइन के बाहर भी कुछ एरिया बढ़ा दिया ताकि जो ट्रिमिंग होनी है, कटिंग होनी है, उसके प्रोसेस में अगर थोड़ा सा लेफ़्ट राइट पे कोई चीज़ जाती है तो ये ना हो कि हमारा जो वाइट है वो नज़र आना शुरू हो जाए या हमारा जो है अल्फाज है वो कटने शुरू हो जाए। तो एक ट्रिम लाइन का मतलब ये हो गया कि जिस जगह से आपकी जो आपने कटिंग होनी है वो आपकी ट्रिम लाइन है। सेफ एरिया का मतलब हो गया कि कटिंग के अंदर हमने थोड़ा सा एरिया छोड़ना है ताकि हमारी टेक्स्ट जो है वो ट्रिम एरिया के अंदर रहे। इसी तरह जो ब्लीड एरिया है, ब्लीड एरिया का मतलब ये हुआ कि ट्रिम लाइन के बाहर भी हमने उसी डिज़ाइन को एक्सपेंड कर देना है ताकि हमारी जब कटिंग हो तो हमारे डिज़ाइन का जो हमने ग्राउंड बाहर बढ़ाई हुई है वो एरिया कटिंग में आए, हमारे डिज़ाइन का कोई पोर्शन कटिंग में ना आए। इसी को हमने अपने डिज़ाइन से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाएं इन कटिंग मार्क्स को लेके, ये कटिंग मार्क्स जो हैं ये आपकी ट्रिम लाइन है। अगर हम इस डिज़ाइन को देखें तो ये हमारी ट्रिम लाइन बन गई। ये आप देखेंगे कि ट्रिम लाइन के बाहर हमने क्या किया हुआ है कि ये वाला जो एरिया छोड़ा हुआ है ये वाला ये ब्लीड एरिया। कटिंग हमारी इस लाइन से होगी तो इससे हमारा कुछ ना कुछ एरिया बाहर कट जाएगा, लेकिन हमारा जो डिज़ाइन है वो सारा सेफ रहेगा। और इसको भी अगर आप अंदर भी देखें तो इसके अंदर भी हमने अपना जो डिज़ाइन है उसमें सेफ्टी एरिया छोड़ा हुआ है ताकि जो हमारे अल्फाज हैं वो एक तो खूबसूरत लगते हैं, साइड से डिज़ाइन के थोड़े से अंदर नज़र आएंगे, और दूसरा ये है कि वो हमारे सेफ्टी जोन में होते हैं। इसी चीज़ को एक प्रिंटेड जॉब पे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक जॉब है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये 11.5x18 इंच पे ये जॉब बना हुआ है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि कुछ एरिया हमारा वाइट नज़र आ रहा है। ये वो एरिया है जो कि मशीन मैन को प्रिंटिंग के लिए दिया गया है। इसी तरह इसमें अगर आप देखेंगे कि जो हमारा ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में साइडों पे काफ़ी सारा एरिया ऐसा है जिसमें ग्राउंड तो हमारे डिज़ाइन के मुताबिक नज़र आ रही है लेकिन उनमें अल्फाज नहीं है। वंस जब ये कटिंग में जाएगा, कट हो जाएगा साइडों से, तो इसमें ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपके कोई अल्फाज कट रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कटिंग के मार्जिन में नहीं आ रही। तो इस तरह जब अपने जॉब को हमने प्रिंट रेडी बनाना है तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। इस मिसाल को हम ऐसे भी समझते हैं कि अगर आप देखें कि एक जो बिज़नेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड होता है, इसका अमूमी तौर पे साइज़ जो होता है वो 3.5 इंच बाय 2 इंच होता है, जो उसका फिनिश साइज़ होता है। लेकिन जब वो कटिंग होकर आपके पास आता है तो वो उससे थोड़ा थोड़ा छोटा होता है। छोटा क्यों होता है कि जब उसने ट्रिमिंग की है या कटिंग की है प्रिंटर ने, तो उसने वो मार्जिन जो थोड़े थोड़े थे वो कटिंग के उसको लेवल करने के लिए वो कट गए। इसी तरह अगर हम विजिटिंग कार्ड को प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो हमारा जो
ट्रिम वाली लाइन है वो लगती है 3.5 बाई 2 इंच पे, लेकिन जो हमारा सेफ्टी एरिया है या जो डिज़ाइन एरिया है वो 1.75 बाई 3.25 है। मतलब हमने जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है या करवानी है उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है जिसमें वो प्रिंट हो रही है उसमें से एक तो हमने वाइट एरिया छोड़ना है जो कि प्रिंटिंग वालों को चाहिए, और उसके अलावा डिज़ाइन को एक्सपेंड करना है ट्रिम लाइन के बाहर। जो ट्रिम लाइन के बाहर एक्सपेंड करेंगे वो आपका ब्लीड एरिया होगा, और उसके अंदर थोड़ी सी मार्जिन छोड़ेंगे वो आपका सेफ्टी लाइन होगी, सेफ्टी जोन होगा, ताकि अगर आपकी कटिंग में थोड़ा बहुत मार्जिन हो या साइज़ को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़े तो ये चीज़ें आपको मैटर ना करें। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि ट्रिम लाइन क्या होती है, आपका ब्लीड एरिया क्या होता है और आपका सेफ्टी एरिया क्या होता है। इसको भी फिर आप वन लाइनर में अगर कवर करना चाहें तो ट्रिम लाइन वो लाइन है जहाँ से हमारी कटिंग होनी है। कटिंग वाली लाइन से बाहर हमने थोड़ा सा एरिया डिज़ाइन का बढ़ाना होता है जिसको हम ब्लीड एरिया कहते हैं। कटिंग वाली लाइन से अंदर हमने कोई टेक्स्ट थोड़े से एरिया में नहीं लिखनी होती जिसको हम सेफ्टी जोन कहते हैं। इस तरह आपका डिज़ाइन जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कलर्स ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, ये चीज़ें देख लेंगे कि कोई बारीक टेक्स्ट जो है या बारीक जो लोगो का पार्ट है या बारीक कोई भी चीज़ ऐसी है वो 2-3 कलर से मिलकर तो नहीं बन रही ताकि रजिस्ट्रेशन आउट ना हो। अगर बन रही हो तो उसके लिए हमने एक स्पॉट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। अपने जॉब को ये फाइनल कर देना है कि ये किस साइज़ पे प्रिंट हो रहा है, ब्लीड एरिया फाइनल कर देना है। उसके बाद आपने सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करने के बाद उसके बाद आपने इसको भेजना है अगले प्रोसेस के लिए। मतलब प्रिंट होने से पहले आपने जब अपने डिज़ाइन को प्रिंट रेडी कर दिया तब आपने उसको प्रोसेस के लिए भेज देना है। फिर प्रिंटिंग वाले प्रोसेस से पहले जिस मशीन पे उसने प्रिंट होना है उसके अकॉर्डिंगली या तो उसकी प्लेट्स बनेंगी, अगर उसने ग्रेवी वगैरह पे प्रिंट होना है तो उसके सिलेंडर बनेंगे, उसने अगर फ्लेक्सो पे प्रिंट होना है तो उसके स्टेंशल्स बनेंगे या उसके रबर ब्लॉक बनेंगे। ये प्रोसेस भी प्री प्रेस का हिस्सा ही है। तो प्री प्रेस को अगर हम कंक्लूड करें तो प्री प्रेस में हमारी चीज़ें कौन कौन सी आ जाती हैं। सबसे पहले हमने ये फैसला करना है कि पेपर क्वालिटी क्या होगी। दूसरा फैसला हमने ये करना है कि पेपर साइज़ क्या होगा। तीसरा हमने अपने डिज़ाइन को उस साइज़ के ऊपर फिट इन करना है जिसमें हमने उसकी ब्लीड एरिया को चेक करना है, उसकी ट्रिम लाइंस लगानी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन मार्क्स भी लगाने हैं। उसके बाद हमने उसके जो कलर्स है उनको ऑप्टिमाइज़ करना है। जब डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ आप कर लेंगे और उसका मैकेनिकल बना लेंगे तो ये मैकेनिकल जो है जिसके ऊपर कलर प्रिंट भी निकला होगा, ये कलर प्रिंट जो है हम अब प्रिंटर को साथ देंगे जिसमें वो सारे पैरामीटर्स को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके प्रिंट जॉब को रन कर देगा। तो ये प्री प्रेस के प्रोसेस में ये सारे स्टेप्स हैं जिनको आपने देखना है। इनको आप केयरफुली देख लेंगे तो आपका प्रेस का प्रोसेस भी आसान हो जाएगा, पोस्ट प्रेस का भी आसान हो जाएगा, और उसके बाद आपकी जॉब जो डिलीवर होकर निकलेगी वो अप टू द मार्क होगी। उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में दोबारा बताइएगा, हम उसे दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।